हाय। हिंदू धर्म ग्रंथों में एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग सीन मिलता है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और उनके नीचे कॉइल्ड हैं शेषनाग, एक अनंत हजार फन वाले सर्प। लिटिल मीनिंग में तो सवाल बनता है कि क्या सच में पूरा यूनिवर्स एक बड़े सांप के ऊपर टिका हुआ है? ऑब्वियसली नॉट। शेषनाग का दूसरा नाम है अनंत, मतलब इनफाइनाइट, एंडलेस। इसलिए बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि शेषनाग कोई नॉर्मल सांप नहीं है, बल्कि ये इनफाइनाइट टाइम के सिंबल हैं। अब सोचिए ज़रा, दुनिया में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, हम सब कुछ टाइम के फ्रेम में ही पॉसिबल है। टाइम नहीं होता तो क्रिएशन भी नहीं होती, डिस्ट्रक्शन भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। तो शेषनाग वो फाउंडेशन बन जाता है जिस पर पूरी रियलिटी स्टैंड करती है। और उनके हजारों फन, लोग इन्हें कहते हैं मल्टीपल डायमेंशंस, पैरेलल यूनिवर्स, मतलब मल्टीवर्स, और क्रिएशन के अनंत अनंत साइकिल। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में क्लियरली मेंशन है कि लाखों करोड़ों ब्रह्मांड एक कॉस्मिक ओशियन में तैर रहे हैं, यानी कि क्षीर सागर सिंबॉलिकली, जिसे ओशियन समझा जाता है, एक प्रीमॉर्डियल फील्ड या कॉस्मिक पोटेंशियल का रूप है जहां से सब कुछ इमर्ज होता है। और इन सबके सेंटर में भगवान विष्णु। विष्णु है कॉस्मिक इंटेलिजेंस, बैलेंस, ऑर्डर और सब्सटेंस। उनकी योग निद्रा एक्चुअली प्रिजर्वेशन मोड है। तो ये पूरा सीन एक बहुत डीप सिंबॉलिक इक्वेशन बन जाता है। शेषनाग इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम, क्षीर सागर इज इक्वल टू कॉस्मिक क्वांटम फील्ड, एंड विष्णु इज इक्वल टू यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। और इन तीनों का मिलन इज इक्वल टू क्रिएशन प्लस एग्जिस्टेंस। अब असली सवाल ये नहीं कि ये हिस्ट्री है, मैथोलॉजी, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या हमारे एंशिएंट ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले ही डिकोड कर लिया था और उसे इतने पावरफुल सिंबल्स में इनकोड किया था। माइंड ब्लोन।